गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, प्रातःकाल लगता था कि वीडियो नहीं बन पाएगी। गले की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन शाम होते होते उस परमात्मा ने गले को ऐसा कर दिया मानो चाहे 6 घंटे बोलता रहूं। ध्यान से सुनना, इस जगत में हर कोई अपनी आत्मा से प्यार करता है। आत्मा से सबका प्यार होता है। सुनने में ये बात थोड़ा कठिन मालूम होगी, लेकिन आपको सरल शब्दों में सुना रहा हूं, ध्यान से समझिए। व्यक्ति को सबसे प्रिय अपनी आत्मा है। लोग कहते हैं कि पैसा प्रधान है, सबको नोट प्यारे लगते हैं। ऐसा नहीं है। नोट से प्यारा पुत्र होता है। कोई दान पुण्य धर्म में भले ही ना लगाए, लेकिन यदि बेटा किसी कारण बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख लगेंगे, क्या कहेगा बाप? डॉक्टर साहब, चाहे 10 लाख लग जाएं, बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, बस बेटा ठीक होना चाहिए। आप पैसे की चिंता ही मत करो। जरा सोचो अब कि नोट ज्यादा प्रिय हुए या पुत्र प्रिय हुआ। ये नोट प्यारे तो जरूर लगते हैं, लेकिन नोटों से ज्यादा संतान और पत्नी प्रिय होती है। ठीक से समझो, पत्नी पुत्र प्यारे जरूर हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा जो चीज प्यारी लगती है वो है अपना शरीर। ये बात भी ठीक से समझिए। मान लो मकान में चारों तरफ से आग लग जाए, पिता दुकान या दफ्तर में हो, खबर मिलते ही आकर देखे कि चारों तरफ घर में आग लगी है। क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा, सिर पीटेगा, बेहोश हो जाएगा, या फिर यूं कहेगा कि 2 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, किसी तरह मेरे परिवार को बचा लो। ये बात दूसरों से कहेगा, खुद आग में नहीं कूदेगा। कुछ कड़वे सत्य हैं जीवन के, समझिए। अब पहले ये बताओ
कि परिवार ज्यादा प्यारा हुआ या शरीर। धन प्यारा जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा प्यारा है परिवार। और परिवार में मोह जरूर रहता है, लेकिन परिवार से ज्यादा प्रिय होता है खुद का शरीर। और शरीर से भी ज्यादा जो प्रिय है वो है आत्मा। ये भी समझ लो कैसे। हर व्यक्ति को अपने शरीर का एक एक अंग प्यारा होता है। मान लो शरीर के किसी अंग में कोई कैंसर हो जाए, खतरनाक रोग हो जाए, और डॉक्टर कहे कि फला अंग को कटा दो तभी बच सकते हो, तो व्यक्ति क्या करेगा, क्या कहेगा? व्यक्ति कहेगा कि शरीर का अंग कटे तो कट जाए, लेकिन मैं जीवित रहूं। जब और ज्यादा शरीर पर कोई भयानक कष्ट आ जाए तो इंसान स्वयं कहता है, हे परमात्मा हमारा शरीर छुड़ा दो, अब इस शरीर से हमें छुट्टी दिला दो, दे दो। अंत में तो केवल आत्मा है जो सबको प्रिय है। ये जो सांसारिक रिश्ते नाते होते हैं, इनमें आप सब जानते हो कि प्यार घटता और बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी कुछ नाते खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचो, अपनी आत्मा से कभी प्यार घटा है या बढ़ा है? इंसान को सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, लेकिन आत्मा से कभी वैराग्य नहीं होता। आत्मा से हर व्यक्ति को सहज प्यार होता है। इसलिए कह रहा हूं कि आत्मा से सबको प्यार होता है। ध्यान दीजिए, सांसारिक वस्तुएं हो, रिश्ते नाते हों, इनसे होने वाला प्यार किसी कारण से होता है। कोई न कोई स्वार्थ बीच में खड़ा होता है। मैंने देखा है, आप भी देखते हो, किसी दुकान में, किसी शोरूम में जब कोई ग्राहक जाता है तो पहले पानी, फिर चाय, कैंपा, ठंडे सब आने लगते हैं, और कुछ तो भोजन का ऑफर करते हैं, खाना यहीं खाइए। और आप कितने ही नाना करते रहो, लेकिन दुकानदार कहता है नहीं नहीं अजी, ये तो लेना ही पड़ेगा, ये तो मान सम्मान है, सत्कार है। आपको बता दें, ये सत्कार नहीं है, इसके पीछे प्यार नहीं है। दुकानदार जानता है कि 10-20 रुपए खर्च करके इनसे ही 1000-2000 कमा लूंगा। रामायण में स्पष्ट लिखा है, सुर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर देवता हो, मुनि जन आम आदमी, सबकी ये रीति है कि स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति।
दुनिया के तमाम संबंध नकली हैं, आर्टिफिशियल हैं, लेकिन आत्मा से जो तुम्हारा नाता है वह नाता ही केवल सत्य है। इसलिए सालों से आपको निज धर्म के सूत्र सुनाता आ रहा हूं और अब पहली और अंतिम बार श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कृष्ण ही सब प्राणियों की आत्मा है। थोड़ा और ठीक से समझ लो, सभी नेत्रों के प्राण हैं सूर्य नारायण, क्योंकि बिना प्रकाश के इन आंखों की क्या कीमत, क्या वैल्यू है, कोई महत्व ही नहीं। सूर्य के बिना न तो आंखों का कोई उपयोग है ना कोई कीमत है। जैसे एक ही वायु समस्त प्राणियों को प्राण देती है, हवा सबको सांस देती है, जैसे एक ही सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार समस्त चेतनाओं का केंद्र परमात्मा है। इसलिए कहता हूं, उन्हें सदा स्मरण करते रहा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो राम से प्यार न करता हो। एक संत ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि ये जो आपने लिखा है ये वचन आपका कट जाएगा। महर्षि ने पूछा क्यों? तो उस संत ने कहा कि आपने लिखा है कि दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं जो राम से विमुख हो, राम से प्यार न करता हो। लेकिन रावण तो राम को अपना शत्रु मानता है। संत की बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। आप भी सुनिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये ठीक है कि रावण राम को नहीं चाहता, लेकिन रावण आनंद तो चाहता है या नहीं चाहता? अमर जीवन तो चाहता है ना रावण। और रावण ज्ञान तो चाहता है या नहीं चाहता? तो अमरता, ज्ञान और आनंद, ये तीनों जिसके भीतर हों उसी को राम कहते हैं। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। ये ठीक है कि रावण डायरेक्ट राम को नहीं चाहता, लेकिन इनडायरेक्ट तो राम को ही चाह रहा है।
ये संसार कहां भटका है, बात को समझना। व्यक्ति आनंद तो चाहता है, लेकिन जहां आनंद मिलेगा उस तरफ नहीं जा रहा। इसलिए हर व्यक्ति पूरी जिंदगी भटकाव में रहता है। यद्यपि सबकी कोशिश ये होती है कि मुझे आनंद और शांति मिले, हर कोई यही चाहता है, लेकिन खोजता कोई नहीं है। दूसरों से पूछते फिरते हैं और वे लोग कहीं और ही भटका देते, क्योंकि ये संसार है। देखिए, कामी से पूछोगे तो वो सुरा सुंदरी में ही आनंद बताएगा। लोभी से पूछोगे तो वो कहेगा नोटों में ही, धन में ही आनंद है। किसी मोही से पूछोगे तो वो कहेगा परिवार में आनंद है। ज्ञानी से पूछोगे तो कहेगा भक्ति में आनंद है। और यदि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा कि आनंद आपके भीतर है। आनंद ही नहीं, आपके भीतर परम आनंद है, क्योंकि जो आनंद का स्रोत है परमात्मा, उसके अंश के रूप में आत्मा आपके भीतर निवास कर रही है। ये जो सब कुछ हो रहा है, सांसें चल रही हैं, चल फिर रहे हो, खा पी रहे हो, नहाना धोना, सब कुछ चलता है। ये आत्मा जब तक निवास करती है। देखिए, सही रास्ता संत और ग्रंथ ही बताते हैं। इसलिए आज जो कहते हैं कि नोटों में आनंद है, उनसे पूछ लो, जिनके पास हैं उनसे भी पूछो कि कितना आनंद मिला। जो कहते हैं खाओ पियो मौज उड़ाओ, वे सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। बुढ़ापे और मृत्यु के डर से ऐसे लोग 24 घंटे भयभीत रहते हैं। दुनिया में अखंड आनंद कभी मिल ही नहीं सकता। इससे पहले कि कन्हैया की मधुर लीला आपको सुनाऊं, उससे पहले वेद के एक मंत्र को, वेद के इस मंत्र को आप ठीक से समझो। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, कहने का अभिप्राय ये है, अर्थ ये है कि जो नित्य पैदा होने वाले पदार्थ हैं, उन्हें जो पैदा करने वाला है, और ये नित्य चेतनाएं जन्म लेती हैं, इनको जो चेतित कर रहा है वो है परमात्मा। समस्त चेतनाओं का केंद्र बिंदु ईश्वर है, जो एक होते हुए भी सबकी कामनाओं को पूर्ण कर रहा है। कीड़ी को कण, हाथी को मन में, सबका काम करता है। बस उसका ध्यान करो, उसे खोजने का प्रयास करो। इस बात की सबसे बड़ी गारंटी दे रहा हूं कि उस तक पहुंचने का जो सही रास्ता है
वो आपके भीतर से होकर गुजरता है। इसीलिए वर्षों से महासूत्र सुनाए हैं। उसे जो अपने भीतर देख लेता है वही दुनिया का सबसे बड़ा वीर धीर गंभीर वही है, और उसी को ही अखंड शांति प्राप्त होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कल आपने सुना था कि किस प्रकार कन्हैया ने सुखिया मालिन के फलों की टोकरी में जब अपना हाथ रखा, टोकरी हीरे मोतियों से भर गई और सुखिया सदा के लिए सुखी हो गई। फल बेचने का काम ही ठाकुर ने बंद करवा दिया। ये छोटे छोटे सुख हैं, कभी आ गए कभी चले गए। जिस पर परमात्मा की कृपा बनती है वो सदा के लिए सुखी हो जाता है, और परमात्मा जो चाहे वो हो सकता है। वृक्ष पर बिना फूल के ही फल लग सकते हैं। आप सोचोगे ऐसा भी कभी हुआ है कि बिना फूल के किसी वृक्ष पर फल लग जाएं? श्रीमद् भागवत की इस कथा को ध्यान से समझो, सुनिए। एक दिन नंद बाबा अपनी एक प्यारी सी गैया का दूध निकालने गए, और खेलते खेलते कन्हैया भी उनके पास आ गए। पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा, गाय दो रहा हूं, अर्थात दूध निकाल रहा हूं। नटखट नागर गोविंद ने कहा, बाबा मुझे भी निकालने दो, मैं भी दूध निकालूंगा। बाबा ने कहा, लाला तू अभी छोटो है और गाय बड़ी है, वैसे भी क्या तुझे दूध निकालना आता है? जा खेल। बस नंद बाबा ने कहा और ठाकुर उदास हो गए। शिकायत लगाने गए हैं घर में। घर में जाकर मां यशोदा से कहा कि हे मैया, बाबा खुद तो गैया का दूध निकाल रहे हैं और मुझे रोक रहे हैं। मैया ने भी कहा, लाला तू अभी छोटा है, लेकिन लाला किसकी बात माने। एक छोटी सी गड़वी उठाई है और बाहर आ गए हैं जहां नंद बाबा दूध निकाल रहे हैं। नंद बाबा ने पूछा, ये गड़वी किस लिए लाया? दूध चाहिए? गर्दन हिला दी, नहीं
अरे फिर ये गड़बी क्यों लाए हो? बोले बाबा, आप बड़ी गैया का दूध निकाल रहे हो और मैं अपनी छोटी वाली गैया को दोह लूंगा। जानते हो, पास में ही उस गैया की छोटी सी बच्ची खड़ी थी। कन्हैया ने कहा, मैं इस गैया का दूध निकाल लेता हूं। नंद बाबा हंसने लग गए और वे फिर से अपनी गैया को दोहने लग गए। और इधर कन्हैया गड़वी लेकर उस छोटी सी बच्ची के नीचे जाकर बैठ गए। ज्यों ही कन्हैया ने उस बच्ची के थन पर हाथ लगाया, जानते हो, उसी समय दूध टपकने लग गया। ठाकुर ने पहले तो अपनी छोटी सी गड़वी दूध से भर ली और फिर थन के मुंह लगाकर अपना पूरा पेट भर लिया और फिर उस भरी गड़वी दूध की को नंद बाबा के पास लेकर आए हैं। कहा, जरा देखो तो बाबा, मोरी छोटी सी गैया कितनो दूध दे रही है। नंद बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तत्काल ग्वाल बालों को बुलाया। नंद बाबा ने कहा, देखो, जरा देखो तो सही, बछिया से दूध निकल रहा है। एक ग्वाल बाल ने कहा कि बाबा, तेरा लाला तो भगवान है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, ऐसा चमत्कार दिखा सकते हैं। नंद बाबा ने उससे कहा कि देख, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हमें परमात्मा का इतना बड़ा लाभ कैसे हो सकता है। ग्वाल बालों ने कहा, बाबा, तेरे लाला में फिर कोई सिद्धि जरूर है और या परमात्मा की कोई विशेष कृपा होगी। नंद बाबा ने कहा, हां, ऐसा हो सकता है। नंद बाबा कन्हैया को भगवान नहीं मानते थे और ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि मैं चाहूं तो किसी के पास कोई चीज की कमी नहीं हो सकती। मेरी चाह तो उसे होती है जो निष्कपट भाव से मेरा भजन करता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई थोड़ा छोड़नी पड़ेगी। मनसा वाचा कर्मणा, बस कपट त्याग कर
भगवान का भजन कर लो, ठाकुर की कृपा अपने आप बरस जाएगी। वैसे तो कबीर साहब का हर दोहा मूल्यवान है, लेकिन बचपन में जब मैं ये दोहा पढ़ता था तो मुझे हैरानी होती थी। 7th क्लास में था जब मैंने पहली बार इस दोहे को पढ़ा था। बड़ी हैरानी हुई, लेकिन जब बड़ा हुआ, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने लगा तो मुझे कबीर जी की बात पर पूर्ण विश्वास हो गया। कबीर साहब कहते हैं, नारी बिना नीर घट भरिया। ध्यान से सुनना, नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया, पुष्प बिना एक तरुवर फलिया, बिन कर तूर बजाया। जब तुम्हारे किए बिना ही कुछ हो जाए, वो परमात्मा का चमत्कार है। कबीर कहते हैं, कोई नारी एक घड़े को पनघट पर जल भरने के लिए ले जाए, उसे पानी में डुबोए और पानी भरे तो बात समझ में आती है, लेकिन ना तो नारी है ना कोई भरने वाला है, फिर भी घड़ा भर गया। नारी बिना नीर घट भरिया, बात की तरफ गौर कीजिए। और फिर क्या कहा, पुष्प बिना एक तरुवर फलिया, बिना फूल आए ही फल लग गया। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, फूल ही तो फल बनता है, लेकिन उसकी लीला अपार है। मात्र 6 महीने की थी वो छोटी सी बछिया, हाथ लगते ही दूध निकलने लगा। मेरी मां कहती थी, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। मां कहती थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं फिर सब अपने आप कैसे हो गया। होता है, बहुत बार होता है। बस कथा श्रवण करते रहो, आपका ये जीवन भी सुखी हो जाएगा, यहां भी और आगे भी। ये ठाकुर की मधुर लीलाएं हैं। भगवान जब ग्वाल बाल के साथ खेलते हैं, कभी हंस बनकर हंस की चाल चलते हैं, कभी मोर बनकर नाचते हैं, कभी बंदर बनकर डालियों पर छलांगे लगाते हैं, और कभी मेंढक बनकर उछल कूद करते हैं। जानते हो, देवता ठाकुर की इन लीलाओं को बादलों में छिप छिप कर देखते हैं और फिर फूल बरसाते हैं। एक दिन ठाकुर ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने गए। ग्वाल बाल आगे निकल गए और ठाकुर पीछे रह गए। जब जब ग्वाल बालों ने ठाकुर को पीछे छोड़ा, तब तब उनके जीवन में संकट आया। इसलिए एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के आगे थे भगवान और दुर्योधन के आगे था अभिमान। नहीं समझे? दुर्योधन ने भगवान को पीछे धकेल दिया
और अभिमान को आगे बैठा लिया, और अर्जुन ने अभिमान को पीछे धकेला और भगवान को आगे रथ पर बैठा दिया। अब देखिए विजय किसकी हुई? जिसके आगे भगवान थे। ये जो ग्वाल बाल थे, ये कभी कभी ठाकुर को पीछे छोड़ देते थे और बड़े संकट में फंस जाते थे। ऐसी दो लीलाएं, बाल गोपाल की दो मधुर लीलाएं आपको कल सुनाएंगे, और अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि